नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त अराजकता देखने के लिए मिल रही है, ईडी के अफसरों के साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया और जिस तरीके से इस वक्त कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से चरमरा गई है। अब इसे लेकर पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उन्होंने गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है और साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में खराब हो रही कानून व्यवस्था को लेकर जो है परेशानी, जो है चिंता जो है जताई है और इस मामले पर जो है आप कह सकते हैं कि कड़ा एक्शन लेने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऑलरेडी जो गवर्नर सीवी आनंद बोस है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की बात कही थी और लुकआउट नोटिस जारी भी कर दिया गया है, लेकिन अभी शाहजहां शेख का कोई पता नहीं चल रहा है। जिसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसे लेकर जमकर घेरा है और उन पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप जो है लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ सुकांत मजूमदार हैं जो कि गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात करके पश्चिम बंगाल में आए दिन खराब हो रही कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त करते नजर आए हैं। कड़ा से कड़ा जो है उस पर कदम उठाने की उन्होंने बात की है। उन्होंने उस मामले को लेकर भी चिंता जताई है जहां पर ईडी के ऊपर इस तरीके से एक भीड़ द्वारा, अगर आप कहेंगे कि अटैक किया जाता है, वो बता रही है कि किस तरीके से इस तरीके का अगर सिचुएशन जन्म लेता है तो इससे लॉ और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। और ये बहुत ज्यादा आप एक तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि जो सरकार है राज्य की, वो इसे मेंटेन ही नहीं कर पा रही है। जो राज्य की सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार, वो आम जनता के, सिटीजन के, जो नागरिक है, उनकी सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। जो बाहर से ईडी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन जो है ये खड़ा कर रहा है। सुकांत मजूमदार में लिखे पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों के अंदर अब इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पर कदम जो है उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जारी हुई लुकआउट नोटिस पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल मामलों के सब प्रभारी अमित मालविया का बयान जो है सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर जो है निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी के हालात को देखते हुए, ममता बनर्जी के जिस तरीके की ममता बनर्जी द्वारा बयानबाजियां की जा रही है, ममता बनर्जी जिस तरीके से चीजें कह रही थी, उसे लेकर उन्होंने अपने तरफ से जो है चीजें व्यक्त करते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद लोगों में से एक शेख शाहजहां की तलाश जारी है। वो अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर राशन घोटाले में वांछित है। अमित मालविया ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उनके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन जो है संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाले शाहजहां फरार है। यह ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री भी हैं, उनके संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है कि इस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो किनारा कर ले। इस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि फरार हो और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल रही है। अपराधियों को बचाने का ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बोगतुई नरसंहार के तुरंत बाद ममता बनर्जी अपनी आधिकारिक कार में आरोपी अनुव्रत मंडल के साथ घूम रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेख शाहजहां जहां भी हो उसको संरक्षण में है, लेकिन जैसे वह अनुव्रत को नहीं बचा सकी, वैसे वो शाहजहां को भी नहीं बचा पाएगी। अपराध पर बना खून से लथपथ साम्राज्य ढह रहा है। अमित मालविया ने आगे लिखा कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्देश देना चाहिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है जारी किया गया है। ईडी के छापेमारी के दौरान शाहजहां शेख अपने घर में ही थे और ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से वो फरार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पदाधिकारियों को, यानी ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने तथा आतंकवादियों के साथ उनके कथित संबंधों की जांच करने का निर्देश दिया है। बोस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टीएमसी नेता ने शायद हद पार कर दी।
शेख ने आतंकवादियों से कथित संबद्ध होने की राज्यपाल की टिप्पणी के सत्तारूढ़ टीएमसी ने तीखी आलोचना की। राजभवन द्वारा देर रात जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रमुख को दोषी को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया कि राजभवन के शांति कक्ष में यह शिकायत मिली कि शाहजहां शेख को कुछ पुलिस अधिकारी के मिलीभगत के साथ कुछ नेताओं का समर्थन हासिल है। इसके बाद माननीय राज्यपाल ने पुलिस प्रमुख को ही दोषी को फौरन गिरफ्तार करने की बात जो है कही है। ऐसे में आपको बता दें कि जो है राज्यपाल ने पुलिस प्रमुख को दोषी को फौरन गिरफ्तार करने और इसके अनुपालन की जानकारी देने का निर्देश दे दिया। अब उसने शेख का पता लगाने और उन पर उचित कार्रवाई करने की जो बात है वो कह दी है। और आपको बता दें कि उनका कहना है, बयान के अनुसार शिकायत में आरोप है कि शेख ने शायद हद पार कर दी है और आतंकवादियों के साथ उनके संबंध की तुरंत जांच किए जाने की जरूरत है। राज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जो है टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी दिया। कुणाल घोष जो है इस मामले को लेकर रिएक्शन देते नजर आए और कुणाल घोष का रिएक्शन जो है लगातार अगर हम आपको बताएं तो वो कुछ इस प्रकार है कि वो लगातार जो है उनका संरक्षण देने की बात कर रही हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो उनका जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा ही है कि भड़काने की वजह से ईडी के ऊपर अटैक हो गए, भड़काने की वजह से ये हो गए, ये सारी बातें कर रहे थे। अब प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि हम नहीं जानते कि उनकी टिप्पणियों का आधार क्या है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श पर ही काम करते हैं, फिर वो बिना किसी ठोस रिपोर्ट या सबूत के ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं? या वो यहाँ स्थानांतरण सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं। आपको बता दें बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में जो पूरा मामला है वो इसी बात को लेकर ही चल रही है, क्योंकि जो हमला हुआ था इसे लेकर लोग जो है रिएक्शंस दे रहे हैं और चीजें जो है कह रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर राजनीतिक हंगामे के बीच टीएमसी नेता के परिजनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। शिकायतें छापेमारी से जुड़ी है, जिसके दौरान ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला किया जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने भी बिना किसी पूर्व नोटिस के छापा मारने की घटना का स्वतः संज्ञान लेकर ईडी के विरुद्ध मामला दर्ज किया। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के खिलाफ शनिवार को लुकआउट नोटिस भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान भीड़ द्वारा ईडी के अधिकारियों पर हमला किए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह नोटिस जो है जारी किया है। और अब इस मामले पर क्योंकि उनका पता नहीं चल पा रहा है, तो उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो अब इस पर रिएक्शन आना लाजमी है, जो कि आ भी रहा है। और इस पर जो है लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हुए यही बात कह रही है कि खासकर बीजेपी की बात करें तो अमित मालविया का यही कहना है कि आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस तरीके का काम नहीं किया जाना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को खुद शाहजहां शेख के लिए ऑर्डर पास करने चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी हो और मामले पर अगर आप कहेंगे कि जो सच्चाई है मामले की वो सामने आए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहद ही ज्यादा गंभीर, बेहद ही ज्यादा खराब चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बोलकर अब इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ से सिचुएशन अब जो आप कहिए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और अब इसे लेकर लगातार टिप्पणियों का अगर आप कहेंगे कि दौर देखने के लिए मिल रहा है। और अब शुकात मजूमदार ने खुद गवर्नर सीवी आनंद बोस से जो है मुलाकात की है और यहाँ पर यानी पश्चिम बंगाल में इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की बात भी कही है। इससे पहले भी बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था खतरे में है और ईडी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, पश्चिम बंगाल के कई सारे और बीजेपी के नेता और इस मामले को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा भी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।